बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। लर्न थोड़ा में आप सभी का वेलकम है। अलजबरा का टॉपिक हमारा कंटिन्यू था। पिछले टाइम हमने अलजबरा में कुछ मेन टर्म्स बताई थी। आप लोगों को टीचर सवाल सॉल्व करना बता देते हैं, लेकिन बच्चों को बेसिक टर्म्स नहीं बताते, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन रह जाती है। इसलिए हमने अलजबरा का पहला टॉपिक जो है वो क्लियर करना शुरू किया। बच्चों को अलजबरा डे बाय डे हम सिखाएंगे और बच्चों को टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अब आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा। ये भी बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि पोलोनोमियल्स क्या होते हैं। आगे 9-10 में बहुत ज़्यादा बार बार जिक्र आएगा पोलोनोमियल्स पोलोनोमियल्स पोलिनोमियल्स। अब ये पोलोनोमियल्स होते क्या है, ये चीज़ को हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो पोलोनोमियल्स हमारे पास जो है वो अलजब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इक्वेशंस को कहा जाता है। मींस अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हों, कोफिशिएंट भी हों और एक्सपोनेंट भी हों, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, वो सारी की सारी चीज़ें एक लाइन में अगर हों, कुछ ना भी हों, ऐसा नहीं कि हर वर्ड उसके अंदर हो। जैसे हमने लास्ट टाइम जो टर्म्स पढ़े थे वो थे कांस्टेंट था, वेरिएबल था, लिटरल था, कोफिशिएंट था। तो ये सारी चीज़ें हमने, और साथ में एक हमने एक्सपोनेंट का फॉर्म वो भी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी तो अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनेगा या एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं पोलोनोमियल्स की। पोलोनोमियल्स की बात करने से पहले इसको पोलोनोमियल्स का डिवाइड किया है वो मैं आपको बताती हूँ कि कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। तो जो 3 टाइप्स में डिवाइड किया है वो है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स। तो ये 3 टाइप्स हैं जो पोलोनोमियल्स की हैं। तो अगर हमें पोलोनोमियल्स समझने हैं तो पहले हमें इन तीनों को समझना पड़ेगा। मोनोमियल्स में क्या होता है, मोनोमियल्स में हमारे पास एक ऐसी टर्म जिसमें ओनली वन टर्म जो हो, वन टर्म का कोई क्वेश्चन हो, तो वो चीज़ हमारे पास जो है मोनोमियल्स कहलाती है। जैसे कि हमारे पास कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, न्यूमेरल वर्ड्स हो सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या कोई भी कोफिशिएंट के साथ वैल्यू आ सकती है, या कोई भी दो वैल्यूज आपस में कोई जो है वो साइन के साथ हो सकती हैं हो। अब बाइनोमियल्स की बात करते हैं तो बाइनोमियल्स में कोई भी 2 टर्म्स होनी चाहिए। 2 टर्म्स वाला जो सवाल है वो बाइनोमियल्स कहलाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मोनोमियल और बाइनोमियल में सवाल आ रहा हो। सवाल हमेशा ट्रिनोमियल्स में आ रहा होता है, ज़्यादा फॉर्म्स में आ रहा होता है। लेकिन देखिए आगे चल के आपको बताते हैं। जैसे x प्लस वाई की कोई वैल्यू हो सकती है, यानी कि 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं इसमें हमारे पास, या फिर ऐसा हो सकता है कि x y माइनस 4x/2 इस तरह करके कोई वैल्यू आ सकती है। तो बाइनोमियल्स रहते हैं। मेरे पास जगह नहीं है वरना मैं एक एग्जांपल और दे देती। आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रिनोमियल्स में वैल्यूज जो होती हैं वो 2 से ज़्यादा होती हैं, यानी कि ज़्यादा फॉर्म्स में हो सकती हैं, ज़्यादा टर्म्स में हो सकती हैं, 3 टर्म्स में भी हो सकती हैं। जैसे x² प्लस x और प्लस 1, जो ज़्यादा ट्रिनोमियल्स जो ज़्यादा होती हैं तो फिर वो ट्रिनोमियल्स में आती हैं, या 3 से 4, 5 जितनी भी वैल्यूज हो जाएंगी वो सारी भी ट्रिनोमियल्स आएंगी। तो ये 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, कुछ सवाल लिखती हूँ, फिर वो मैं आपसे पूछती हूँ कि मोनोमियल्स हैं, बाइनोमियल्स हैं, ट्रिनोमियल्स हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो आ चुकी है। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि ये तो आपको मालूम है कि ये हमारे पास मोनोमियल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है। ये भी हमारे पास मोनोमियल्स हैं क्योंकि ये हमारे पास सिंगल है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ बाइनोमियल्स और मोनोमियल्स में। मोनोमियल्स में कोई भी वैल्यू होगी जो कि सिंगल टर्म में हो रही होगी। जैसे ये सिंगल टर्म में हो रही है, जैसे ये 2 वैल्यूज भी आपस में डिवाइड हो रही हैं और यहाँ पे साइन भी डिवाइड का है, तो ये भी हमारे पास मोनोमियल्स कहलाएगी। अगर यहाँ पे साइन कोई और सा होता है, 2 वैल्यूज अलग अलग होती है, जैसे ये और ये हमारे पास सेम हो रही है, तो वो हमारे पास मोनोमियल्स में आएगी। जैसे ये हमारे पास अलग टर्म में है तो ये हमारे पास बाइनोमियल्स में आएंगी। अच्छा, इसमें एक गलती मुझसे ये हो गई है कि ट्रिनोमियल्स का मैंने कोई सवाल ही नहीं उतारा। ये और ये दोनों हमारे पास जो है वो कौन सा टर्म है, वो पोलिनोमियल्स है, यानी कि ये 3 से भी ज्यादा है। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। 3 जो होंगी वो हमारे पास ट्रिनोमियल्स होंगी, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म से ज्यादा वैल्यूज हैं तो ये पोलिनोमियल्स है। ट्रिनोमियल्स का मैंने कुछ लिख ही नहीं पाई मैं, मुझे जो है वो जहन में ही नहीं रहा। जब मैंने लिख लिया तो मुझे याद आया। तो हमारे पास ट्रिनोमियल्स का कोई सवाल नहीं लिखा मैंने। मोनोमियल्स की हमारे पास लिखे हैं, बाइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स के लिखे हैं। ट्रिनोमियल्स में अगर कोई 3 वैल्यूज होंगी तो वो ट्रिनोमियल्स कहलाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट पोलिनोमियल्स का आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।